अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ज़ल ख़ान है और आज की इस तवील लेकिन इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, बल्कि हम स्टार्ट करने वाले हैं एक कोर्स के बारे में, जिस कोर्स का नाम है सकर। मैं बहुत टाइम से इसकी तैयारी कर रहा था और मैंने आप सबको भी बताया था कि मैं इस पूरे कोर्स को लेके आने वाला हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसे एक सिंपल वीडियो की तरह प्रेज़ेंट करूँगा, बट जब मुझे पता चला कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे सीखने के लिए, तो मैंने इसे कोर्स की फ़ॉर्मेशन दे दी इंस्टेड कि मैं इसे एक सिंगल वीडियो के अंदर कवर करूँ। ये कोर्स होने वाला है। कोर्स क्यों कह रहा हूँ, सीरीज़ क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि मेरे जो इस चैनल का प्रेमिस है कुरान मल्टीवर्स, ये एक सिंपल सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस बनाना नहीं है। बाज़ औक़ात आपने अगर डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखी होंगी तो उन वीडियोस के अंदर आपको ज़्यादातर सिनेमैटिक विजुअल्स नज़र आते हैं, एक अच्छी स्टोरी टेलिंग नज़र आती है और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हाइपर एडिटेड वीडियोस वो होती हैं, जो कि अपने आप में एक सही चीज़ है व्हेन यू वांट टू वॉच समथिंग, राइट। आपको अगर कोई चीज़ देखनी है तो आपको जाहिर सी बात है वो चीज़ ही पसंद आएगी जो कि आपको ज़्यादा देर तक अट्रैक्ट रख पाए, यानी आपकी अटेंशन को होल्ड कर पाए। बट मेरी वीडियोज़ ऑन कॉन्ट्रैरी इतनी ज़्यादा बोरिंग होती हैं दूसरी साइड में, जबकि बहुत सारे लोग मुझसे कहते भी हैं कि आप अपनी वीडियोज़ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं, थोड़ा सही बनाएं। मैं ये कहता हूँ कि मेरी वीडियोज़ उन लोगों के लिए नहीं है जो जनरली वीडियो देखने आ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो वाकई में एक इन डेप्थ एनालिसिस कुरान के थ्रू करना चाहते हैं, इसके ऊपर रिसर्चेस करना चाहते हैं, इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स लिखना चाहते हैं, इनके ऊपर किताबें लिखना चाहते हैं, इसके बारे में सीरियसली एज अ स्टूडेंट आप पढ़ना चाहते हैं। इसीलिए मैंने ये कोर्स लेके आया हूँ। हमारे और भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि सूरह अल फातिहा का जो कोर्स हमारा चल रहा है वो भी मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, बट अभी के लिए हम सकर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को, जो कि है हमारा पहला एपिसोड सकर के ऊपर, सकर द साइंटिफिक एनालिसिस। और इसके अंदर आज हम चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 है लिंग्विस्टिक्स ऑफ सकर। ये लिंग्विस्टिक्स ऑफ सकर जो है, इस पहली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सकर क्या है, सकर किस बारे में बात की जा रही है, कुरान में कहाँ पे इसका जिक्र है। जाहिर सी बात है सूरह मुद्दस्सिर में तो इसका जिक्र है ही, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों पे इसका जिक्र है, और किस किस तरीके से जिक्र है, क्या है, हर उस चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये लिंग्विस्टिक्स है चैप्टर 1 के अंदर। अगले चैप्टर के अंदर हम इसके पीछे की थर्मोडायनामिक्स और इसके पीछे की पूरी केमिस्ट्री समझेंगे, और उसके अगले चैप्टर में हम एक डिटेल्ड, ये कह लिए कि एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बिल्ड करेंगे, जहाँ पे हम स्पेसिफिकली देख पा रहे होंगे कि सकर के अंदर किस टाइप की फिजिक्स और केमिस्ट्री काम कर रही होगी। और उसके बाद जाहिर सी बात है हम कुछ और प्लॉजिबल चीज़ें भी बताएंगे उस वीडियो के अंदर, जो कि उस पूरी दलील को सही कर देगी। अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसी चीज़ों के बारे में बात आप नहीं कर सकते, जन्नत जहन्नम, या आपको नहीं पता है किस टाइप की चीज़ें हैं, तो इसके बारे में जितना आप कम बात करें उतना ही बेहतर है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जन्नत हो या जहन्नम हो या कोई भी हायर डायमेंशनल रेल्म हो, उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, ये कहीं नहीं लिखा। इसके बारे में हम पूरा पूरा अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और यही सेम चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी कहते हैं। जब हम सकर की बात करते हैं तो इसके अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वमा अदराक मा सकर, यानी तुम अभी क्या जानो कि सकर क्या है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हम जान नहीं सकते कि सकर क्या है। इसका ये मतलब है कि अगर हम कितना भी अपनी इमेजिनेशन को, अपनी साइंसेस को किसी भी तरीके से अलाइन करके और उस हाइपोथेटिकल सिनेरियो को बिल्ड कर भी लें, उसके बावजूद हम उसकी इंटेंसिटी से ना अनजान हैं, उसके बावजूद हम उसकी इंटेंसिटी को नहीं जान सकते, उस चीज़ को, उस रेल्म को नहीं जान सकते। बट इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम अपनी पीक को, हम अपने माइंड को उस पीक पे ना पहुंचाएं, जहाँ पे हमारा माइंड इस केपेबल तो एटलीस्ट हो जाए कि भले ही वो सकर को ना जान पाए, लेकिन वो ऐसी ऐसी चीज़ों को जान बैठे जो वाकई में हमारी नॉलेज के अंदर, हमारे इल्म के अंदर इजाफा कर रही हैं। तो यही इन चीज़ों का मकसद है, और मैं जानबूझ के ऐसी वीडियोज़ बनाता हूँ, क्योंकि अगर हम सिंपल तफसीर के अंदर जाके सिंपल तफसीर भी पढ़ेंगे, जो कि मैं कवर करता भी हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर, लेकिन उससे एक चीज़ नहीं हो सकती, और वो है इन डेप्थ एनालिसिस। सिंपल तफसीर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्टोरिकली आर्ग्यूमेंटेड होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बिब्लिकली आर्ग्यूमेंटेड होती हैं, थोड़े से बिब्लिकल रेफरेंसेस होते हैं, थोड़े से हिस्टोरिकल एविडेंसेस होते हैं, कुछ सहाबियों से मरवी रिवायतें होती हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता हमारे पास। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर न सिर्फ हम ये जानेंगे कि किस तरीके से सकर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जगह है उन लोगों के लिए जो उसके रेजिडेंट्स हैं, बल्कि इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आखिर सकर क्या है? सबसे पहले तो यही एक सवाल आता है। सकर जो है वो एक ऐसा टर्म है जो कि एक्सप्लिसिटली यूज़ हुआ है 4 कुरानी आयतों के अंदर, 4 कुरानिक वर्सेस के अंदर ये एक्सप्लिसिटली यूज़ हुआ है। हर एक केस के अंदर ये डिनोट करता है एक फियरी एस्पेक्ट ऑफ जहन्नम को।
राइट। अब सकर जो है इंपॉर्टेंटली, सकर की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी सूरह अल कमर के अंदर यूज़ हुआ है, सूरह अल कमर में यूज़ हुआ है, और सूरह अल मुद्दस्सिर में यूज़ हुआ है, सूरह अल मुद्दस्सिर में यूज़ हुआ है। तो इन दो सूरतों के अंदर सकर का यूज़ हुआ है। और सकर क्या है? सकर जहन्नम का एक हिस्सा है, जहन्नम का एक दरवाज़ा है, जहन्नम का एक रेल्म है। ऐसी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन हमारे पास हैं, लेकिन इतना हम जान सकते हैं कि सकर एक स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन है, सकर एक स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन है जो कि जहन्नम के लिए इस्तेमाल किया गया है। आगे आते हैं तो सबसे पहले सूरह अल कमर के अंदर ही आ जाते हैं, सूरह नंबर 54 आयत नंबर 48। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूरत है। इसके अंदर ये जो आयत है, आयत नंबर 48, यौमा युस्हबूना फिन्नारि अला उजूहिहिम ज़ूक़ू मस्सा सक़र, ज़ूक़ू मस्सा सक़र। इसका मतलब ये क्या है? यौमा, यौमा यानी उस दिन, युस्हबूना, युस्हबूना का मतलब है ड्रैग्ड, उस दिन उनको घसीटा जाएगा, ड्रैग्ड यानी उन्हें घसीटा जाएगा, फिन नारी, नार की तरफ, नार क्या है? आग, नार आग को कहते हैं। अला उजूहिहिम, ज़ोको जायके से बना है, यानी इसका मतलब होता है टेस्ट, ज़ोको, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये ज़ाइक़ा उससे ज़ोको बना है। मस्सा, मस्सा इसका मतलब होता है टच, सकर, और सकर आपको पता ही है। इसका असल जो मीनिंग है वो है द डे दे आर ड्रैग्ड इनटू फायर ऑन देयर फेसेस, उजूहिहिम यानी उनके मुंह के बल उन्हें घसीटा जाएगा और उन्हें सकर का टेस्ट टच करवाया जाएगा। यानी एक चीज़ यहाँ पे समझ में आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सकर का टेस्ट उन्हें चखना होगा, उन्हें सकर छुएगी, उन्हें सकर का टेस्ट चखना होगा। ये एक बहुत ही अजीब सा एक सेंटेंस है जो कि इंसान की सोच के बाहर का सेंटेंस होता है कि हम कैसे सकर को छुएंगे और टच करेंगे, राइट। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये जो है ना, इसके पीछे कहानी है, वो कहानी शुरू तो होती है वलीद इब्न अल मुगीरा से, जिसकी बात मैंने इससे बहुत पहले वाली वीडियोस में की है, और उस वीडियो का मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में दे दूंगा। तो वो असल में कंटेंडर है सकर का, जिसके बारे में स्पेसिफिकली ये आयाज उतरी हैं। लेकिन इसके अंदर सिर्फ उसी की बात नहीं हो रही, इसके अंदर हर उस इंसान की बात हो सकती है जो कुछ क्राइटेरियाज पे पूरा उतरेगा और फिर उसे सकर में डाला जाएगा। तो ये सूरह अल कमर की आयत नंबर 48, इसे हमें याद रखना है, टेस्ट द टच ऑफ सकर, राइट। अब आगे आते हैं, और एक चीज़ जो क्लासिकल स्कॉलर्स ने भी कही है, हम यही बात है कि जो लोग भी अगर ये कहना चाहें कि हम हदीसों से इस्तिदलाल नहीं करते, हम जो है रेफरेंसेस स्कॉलर्स से नहीं लेते, तफासीर से नहीं लेते, तो वो गलत बात है। बिना तफासीर के तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं मिल पाएगी, तो उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर आप डेप्थ कहाँ से ला पाएंगे? सकर बेसिकली जो है वो एक इनडिक्लाइनेबल फेमिनिन प्रॉपर नाउन है। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिरत के हिसाब से जितने भी नाउन्स का इस्तेमाल किया होता है सूरज के अंदर, वो सारे फेमिनिन हैं। एक चीज़ ये समझ में आने वाली हमें बात है, और अरबी के ज़्यादातर नाउन वैसे ही फेमिनिन होते हैं, लेकिन एक चीज़ बात ये समझ में आने वाली बात है कि जितने भी प्रॉपर नाउन्स का यूज़ होता है वो सब फेमिनिन होते हैं। इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बहुत ज़्यादा देखेंगे भी। तो ये प्रॉपर नाउन जो है ये डिनोट करता है या तो एक दरवाज़ा या एक एस्पेक्ट ऑफ हेल्प। अब कुछ स्कॉलर कहते हैं कि या तो ये गेट हो सकता है जहन्नम का, 7 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं ये प्रॉपर डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकता है जहन्नम का, यानी ये जहन्नम का एक हिस्सा हो सकता है, एक रेल्म हो सकता है, एक रेल्म हो सकता है डिफरेंट। और ज़्यादातर लोगों का मानना यही है कि एक रेल्म है जहन्नम का, एक जगह है जहन्नम की। जबकि मेरा एक और मानना भी है, और मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि जहन्नम अपने आप में एक मखलूक है और एक मल्टीफेसेटेड मखलूक है जहन्नम, उसके बहुत से रूप हैं, उसके बहुत से रंग हैं, उसकी बहुत सी खुसूसियात हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सकर उसका एक रूप है, उसका एक अंदाज है, उसका एक तरीका कार है सज़ा देने का। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि सकर उस दरवाजे को या उस जहन्नम के उस रेल्म को भी कह सकते हैं, और सकर उसके अंदर रहने वाली आग जो है उसको भी कह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने न सिर्फ आग की डेफिनेशन और हमें क्वालिटीज़ बताई हैं सकर की, बल्कि हमें ये भी बताया है कि कैसे वो जहन्नम जो है उनको ख़त्म करेगी, और दूसरी चीज़ ये कि तरीका कार क्या होगा उसका। तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम देख सकते हैं। फेमिनिन प्रॉपर नाउन है वैसे तो अगर देखा जाए सकर। अब बात करते हैं जो स्पेशल आयात हैं सूरह मुद्दस्सिर की 74-26 की बात करते हैं। सउस्लिही सकर, सउस्लिही सकर का मतलब क्या है? सउस्लिही का मतलब है आई शैल मेक हिम सफ़र इन इट, मैं उसके अंदर इसको डालूंगा और इसको सफ़र करवाऊंगा। किसको सफ़र करवाऊंगा? ये हिम किसकी बात हो रही है? ये हिम मैंने आपको बताया वलीद इब्न अल मुगीरा की बात हो रही है, वलीद इब्न अल मुगीरा की बात हो रही है, राइट। और ये अल मुगीरा कौन है? ये आप जानते हैं कि इब्न अल मुगीरा के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, वो कौन था उसके बारे में आप जान सकते हैं। इसके बाद ये इसका एक मीनिंग है आई विल ड्राइव हिम इनटू सकर।
इब्न कसीर बताते हैं कि ये जो मीनिंग है एंटरिंग वन ऑफ द लेवल ऑफ फायर विच इज सकर, इट इज लिटरली इंप्लाई दैट सिनर विल बी इनगल्फ्ड फ्रॉम ऑल साइड बाय हेल्स फ्लेम। ये इसका इब्न कसीर कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि मैं इसको, जब अल्लाह कहते हैं मैं इसको डालूंगा सकर में, तो अल्लाह कहते हैं कि मैं लिटरली ये हर एक साइड से इनगल्फ्ड होगा, हर एक साइड से इनगल्फ्ड, यानी हर चारों तरफ से सकर इसके ऊपर आएगी और इसको तबाह बर्बाद करेगी। किस तरीके से करेगी ये भी हम जानेंगे। इसके बाद जो आने वाली आयतें हैं उसके अंदर क्वेश्चन एंड आंसर शुरू होता है फरिश्तों और इंसानों के बीच जो सकर के अंदर मौजूद हैं, जो कि बताता है कि मतलब इस टेरर को हाइटन करता है कि ये फायर जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब किस्म की आग है। तभी अल्लाह ताला इसके बारे में कहते हैं सउस्लिही सकर, हम अनकरीब तुम्हें सकर में डालेंगे, वमा अदराका मा सकर, और तुम क्या जानो कि सकर क्या है। ला तुबकी वला तजर, वो ना छोड़ती है और ना जिंदा रहने देती है, वो ना छोड़ती है ना बाकी रहने देती है। ला तुबकी वला तजर, ना वो छोड़ती है ना वो बाकी रहने देती है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है क्योंकि अभी हमें सकर की वो पूरे नेचर के बारे में पता नहीं चल पाया, और आगे आने वाली कुछ आयात के अंदर, वर्सेस के अंदर फरिश्ते जहन्नमियों से पूछते भी हैं कि आखिर क्या चीज़ थी जो तुम्हें सकर तक ले आई, तो फिर उनका एक स्पेसिफिक जवाब होता है, वो भी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सूरह मुद्दस्सिर की अगली जो आयत है वमा अदराका मा सकर, इसमें वमा अदराका, मा अदराका का मतलब क्या होता है, व्हाट कैन मेक यू नो, तुम्हें कहाँ से आखिर इदराक हो सकता है कि सकर क्या है। यानी जो तुम सोच रहे हो इतनी हल्की पनिशमेंट, तुम्हें अभी नहीं पता कि वो पनिशमेंट कितनी खतरनाक किस्म की हो सकती है, राइट। एंड व्हाट कैन मेक यू नो व्हाट इज सकर, और तुम्हें अभी क्या पता कि सकर क्या है, अभी तुम्हें नहीं पता कि सकर क्या है, राइट। इसके बाद अगली आयत में तो सकर की खुसूसियात अल्लाह ताला बयान करते हैं कि ला तुबकी वला तजर, वो ना छोड़ती है और ना बाकी रहने देती है, और उसके आगे जहन्नमियों के साथ और क्या होने वाला है उस चीज़ का जिक्र करते हैं। लेकिन अब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट आयत जो है वो सूरह मुद्दस्सिर में आगे चल के आती है, आयत नंबर 42, यानी पीछे अल्लाह ने बता दिया कि हम तुम्हें अनकरीब सकर में डालेंगे और तुम क्या जानो कि सकर क्या है। ये दो चीज़ें हमने समझ ली। अब हम जो फरिश्ते हैं, मैं सलक़कुम फ़ी सकर, अब ये फरिश्ते जो हैं वो पूछते हैं कि अब यहाँ पे फरिश्तों ही का जिक्र है कि फरिश्ते पूछते हैं कि तुम्हें किस चीज़ ने सकर में डाला, यानी तुम ऐसा क्या काम करते थे जो तुम सकर के अंदर आ गए। ये एक समझने वाली बात है क्योंकि वो लोग, एक चीज़ ये भी यहाँ पे समझने वाली बात है कि उन लोगों को यही नहीं पता, ये शायद उन लोगों को पता है, जाहिर सी बात उन्हें पता है, अगली आयत के अंदर बताते भी हैं वो क्यों आए, लेकिन ये बड़ी हैरानकुन बात है फरिश्तों के लिए यहाँ पे, अगर एक चीज़ आप समझें तो, क्योंकि ये इस टाइप का डायलॉग जो एंजल करते हैं ना, और ये वही एंजल हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने सकर में 19 फरिश्ते रखे हैं। और जब ये नबी अलैहिस्सलाम उन काफिरों के सामने बयान करते हैं कि सकर में 19 फरिश्ते हैं, तो वो मजाक उड़ाते हैं, कहे उड़ाते हैं और सोचते हैं कि अच्छा 19 ही फरिश्ते हैं ना, कोई बात नहीं, एक एक को हम हैंडल कर लेंगे, यानी 2 को तुम हैंडल कर लेना, 2 को तुम हैंडल कर लेना, 3 को मैं हैंडल कर लूँगा और 3 को मेरे बेटे हैंडल कर लेंगे। तो इस तरीके से वलीद इब्न अल-मुगीरा, अबू जहल, इस टाइप के लोग जो हैं मजाक उड़ाते थे इन आयतों का। तो अल्लाह ताला ने उसको वाज़े तौर पर बताया कि 19 फरिश्ते हमने इसीलिए कहा है क्योंकि ये भी तुम्हारी आजमाइश का हिस्सा है, हमें पता था तुम यही सब करोगे, मजाक उड़ाओगे, इसलिए जानबूझ के हमने नंबर तुम्हें दिया है 19 का। और लिटरली ये नंबर आया है आयत के अंदर कि सकर में हमने 19 फरिश्ते रखे हैं, ठीक है ना। और ये लेकिन 19 फरिश्ते, जब 19 में से कोई भी फरिश्ता जब सवाल करेगा उस आदमी से कि क्या चीज़ तुम्हें सकर तक ले आई, तो इसका एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि डायलॉग इस टाइप का है, यानी फरिश्ते इस चीज़ की दो चीज़, इस पूरे पॉइंट की 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि एंजल्स आर अनअवेयर ऑफ द रीजन व्हाई अल्लाह पुट देम इनटू सकर। पहली चीज़ तो यह है कि एंजल्स को पता नहीं है कि अल्लाह ताला ने उन्हें सकर में क्यों डाला, क्योंकि एंजल्स से पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या चीज़ सकर में ले आई। इसका ये मतलब है क्योंकि वो खुद सकर के फरिश्ते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि कौन बंदा किस लिए आ रहा है सकर में। लेकिन या तो इसकी 2-3 पॉसिबिलिटी हैं, या तो उन्हें पता ही नहीं है, वो अनअवेयर हैं इस बात से कि अल्लाह ताला ने इस बंदे को सकर में क्यों डाला। और इधर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये मैन जो है वो एक्चुअली एक कंटेंडर था फॉर दी जन्नत। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है, और ये आजकल के जो तस्किया नफ्स वाले लोग हैं इन लोगों को हिलाने के लिए है, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो इंसान बोलेगा ना कि मैं क्यों आया सकर के अंदर, वो स्पेसिफिक बहुत अंडरस्टैंडेबिलिटी हासिल करने वाली आयत है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो आदमी है वो एक्चुअली कंटेंडर था जन्नत का, इसे जन्नत में डाला जाना था, बट वॉज पुट इनटू सकर ड्यू टू सम इल डीड्स, कुछ ऐसे कामों की करतूतों की वजह से इसे सकर के अंदर डाला गया। और ये बहुत ज्यादा, और वो आंसर वो किस काम की वजह से डाला गया वो अगली आयत के अंदर बहुत ज्यादा एविडेंट भी हमें पता चल जाता है। यही सूरह मुद्दस्सिर की आयत नंबर 43, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। मुसल्लीन यहाँ पे इसका मतलब समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुसल्लीन का मतलब अक्सर जो बेशतर लोग निकालते हैं वो नमाज है, कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, इसका ये मतलब निकलता है कि उन्होंने फिर कहा, जब फरिश्तों ने उनसे पूछा कि मा सलक़कुम फ़ी सक़र, कि तुम्हें क्या चीज़ सक़र तक ले आई, तो उन्होंने कहा कि क़ालू लम नकू मिनल मुसल्लीन, और उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो उनमें से थे जो नमाज नहीं पढ़ते थे। ये असल इसका मतलब निकालते हैं मुफस्सिरून भी और हर तरीके से, क्योंकि मुसल्लीन का जो असल मतलब है ना वो सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, यही समझने वाली बात है, दोज़ हू प्रेड नहीं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसल्लीन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया, ये चीज़ समझिए, क्योंकि अगर आप सूरत के बैकग्राउंड को देखेंगे
क्योंकि जिस बंदे के ऊपर ये सूरत आ रही है वो वलीद इब्न अल-मुगीरा है, वो काफिर है। उसके लिए नमाज का कॉन्सेप्ट ही तब तक जिंदा नहीं हो सकता जब तक वो ये ना समझ बैठे कि ईमान क्या है। यानी उसके अंदर अगर ईमान नहीं होगा तो वो नमाज की तरफ भी नहीं आ सकता, राइट। इसका मतलब पहली जो शर्त है, पहले जो क्राइटेरिया है, दैट इज ईमान। इफ ईमान इज नॉट इन इट, ऑब्वियसली नमाज की तरफ वो नहीं आ सकता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसल्लीन में उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो सिर्फ नमाज पढ़ते थे, बल्कि इसके अंदर और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। दे विल से क़ालू वी वर नॉट दोज हु प्रेड, हम उनमें से नहीं थे, ना मिनल मुसल्लीन, हम उनमें से थे ही नहीं जो नमाज पढ़ते थे, ठीक है ना। अभी तक के लिए मुसल्लीन का मतलब नमाज निकल रहा है, जो कि होता भी है। मुसल्लीन का एक मतलब होता है जो नमाज पढ़े, ठीक है ना, उन लोगों को इन्हें मुसल्लीन कहते हैं। लेकिन अल मुसल्लीन का अगर हम लिसानुल अरब और दूसरी जो लेक्सिकन जो अरबी की डिक्शनरीज हैं उसमें से अगर मतलब निकालें तो ये इसके रूट लेटर स्वाद लाम और वाव बनते हैं, स्वाद लाम और वाव। और इसका आउटवर्ड मीनिंग तो यही है कि नमाज नहीं पढ़ते जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, जो नमाज में कोताही करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, उनके लिए सकर है। ये तो आज कॉन्टेम्प्रेरी दुनिया के लिए एक चीज हो गई। लेकिन इनर मीनिंग इसका क्या है? इसका इंटरनल मीनिंग जो है वो लोग जो अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते, जो अल्लाह की तरफ अपना कनेक्शन बनाने के लिए नहीं चलते, वो लोग जो उस कनेक्शन को मेंटेन नहीं करते, और वो लोग जो सप्लीकेशन और डिवोशन में इंगेज नहीं होते। पहली चीज ये यहां से समझ में आती है कि ये उन लोगों की बात हो रही है जो ईमान में कमजोर हैं, जो अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन नहीं बनाते, यानी एक कनेक्शन, राइट। या उस कनेक्शन को, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी पीछे, पॉसिबिलिटी मैंने बताई थी कि ये लोग एक्चुअली कंटेंडर हो सकते थे जन्नत के, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी तकदीर में लिखा हुआ था कि तुम जन्नत में जाओगे, बट इन्होंने खुद वो कनेक्शन तोड़ा, अल्लाह के साथ वो कनेक्शन तोड़ा, और अब ये जहन्नम की तरफ चल बैठे। इसका मतलब यह है कि जो कनेक्शन अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, ये इसका असल मतलब हो सकता है एक पॉइंट में, एक डायमेंशन में, लेकिन इसका दूसरा मतलब भी ये है कि हम अपना कनेक्शन तेरे साथ तोड़ बैठे, यानी हम अपना कनेक्शन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ तोड़ बैठे। हमारा अल्लाह के साथ एक कनेक्शन था और हम वो कनेक्शन तोड़ बैठे। वो कनेक्शन क्या हो सकता है? वो कनेक्शन क्या सिर्फ रिचुअल प्रेयर है? नहीं, वो कनेक्शन सिर्फ रिचुअल प्रेयर नहीं है, वो कनेक्शन सिर्फ सलावात नहीं, सलात नहीं है, राइट, वो सिर्फ नमाज नहीं है। वो रिचुअल कनेक्शन अल्लाह की हर एक ड्यूटी को फुलफिल करना है, वो रिचुअल कनेक्शन ईमान है, ईमान है, वो रिचुअल कनेक्शन इस्लाम है, इस्लाम है। जब तक आप इस्लाम के ऊपर हैं, जब तक आप ईमान के ऊपर हैं, जब तक आप ईमान के हर एक एरिया के अंदर अल्लाह के साथ कनेक्शन बनाए हुए हैं, जब तक आप बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं, जब तक आप अल्लाह के साथ उस कनेक्शन को मेंटेन किए हुए हैं, दुआ कर रहे हैं, तब तक आप कनेक्शन के अंदर हैं। जैसे ही आप इस चीज से बाहर गए ये कनेक्शन टूट जाएगा, और जैसे ही ये कनेक्शन टूटा तो आप सकर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये असल मतलब है, ये असल मतलब है कि जब कहते हैं क़ालू लम नाकु मिनल मुसल्लीन, कि हम वो थे जो अल्लाह के साथ कनेक्शन नहीं बना पाए। असल मतलब ये, अब कनेक्शन बनाने का एक सोर्स नमाज है, नमाज एक फॉर्म ऑफ कनेक्शन है, और सबसे डीपेस्ट कनेक्शन नमाज से बनता है, दुआ से बनता है, क्योंकि वो खलवत में भी होती है, अकेले में भी होती है, जमात के साथ भी होती है। ये नमाज की खुसूसियात हैं। तो नमाज इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन सिर्फ नमाज इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में वर्ड सिर्फ नमाज को हाईलाइट नहीं कर रहा, ये उस कनेक्शन को हाईलाइट कर रहा है जो हर एक चीज के करने से आपको मिलता है, सिर्फ दुआ से नहीं। ये कनेक्शन तौबा से भी होगा, क्योंकि आप तौबा के लिए भी अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे। ये कनेक्शन अल्लाह की राह में काम करने से भी होगा। इसका जवाब भी आपको वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र में मिलता है, इल्ला लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए। तो पहली कंडीशन ईमान है। वलीद इब्न अल-मुगीरा के पास ईमान नहीं था, व आमिलुस सालिहात, और उन्होंने अच्छे काम किए, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सिर्फ ईमान और अच्छे काम करने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ ईमान और अच्छे काम करने से कुछ नहीं होने वाला। व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, आपको हक़ की दावत देनी पड़ेगी, और उस हक़ की दावत के बाद आपको सब्र भी करना होगा, राइट। सब्र के साथ उस हक़ की दावत को देना होगा। ये है चारों मकसद जो आपको सब्र से बचाने वाले हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अल मुसल्लीन के बारे में। जब अल्लाह कहते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं कहते नमाज नहीं पढ़ते थे, वो ये कहते हैं कि जो अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन फॉर्म नहीं करते, जो ईमान, क्योंकि वलीद इब्न अल-मुगीरा के तनाजुल में अगर देखा जाए, उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो उसके लिए नमाज तो वाजिब थी ही नहीं, क्योंकि वो तो काफिर था। अगर वो ईमान लेके आ जाता, क्योंकि उसकी कहानी भी इसी तरीके से चलती है ना, अगर वो ईमान लेके आ जाता जो कि उसके अंदर पैदा होने लगा था, तो वो शायद सकर से बचा लिया जाता। लेकिन क्योंकि उसने ईमान, वो कनेक्शन तोड़ दिया, वो चीज रद्द कर दी। इसी तरीके से हम कुरान पढ़ते हैं, लेकिन हम कुरान को पढ़ने के बावजूद भी वो कनेक्शन नहीं बना पाते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। यहाँ तक कि सेम चीज़ हम नमाज में करते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के बावजूद हम अल्लाह से वो कनेक्शन नहीं बना पाते। इसका ये मतलब है कि वो नमाज हमारे किसी काम नहीं आएगी जिसमें अल्लाह के साथ हमारा कनेक्शन डेवलप नहीं होगा। तो नमाज पढ़नी लाजिम है, फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज के अंदर वो कनेक्शन बनना ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह कहते हैं नमाज, नबी अलैहि सल्लम कहते हैं नमाज मोमिन की महराज है। तो वो महराज के अंदर आपको महराज वाली फील आनी चाहिए। अगर वो फील नहीं आ रही तो इसका मतलब अभी आप ईमान के कमज़ोर हिस्से के ऊपर हैं। आपको वो चीज़ पहले बनानी होगी, और ये हम सब के साथ है, हम सब उस कमज़ोर हिस्से के ऊपर है। हम सबको कनेक्शन बनाना होगा, और जितनी तेज़ी से हम बना सकते हैं उतनी तेज़ी से बनाना होगा, वरना हम सकर के कंटेंडर बन जाएंगे। ये हमें समझ में आने वाली बात है। तो एक इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो यही है कि ये जो वर्ड है मुसल्लीन, ये जो है
ये ट्रांसलेट जो हर कोई करता है वो करता है कि जो नमाज नहीं पढ़ते थे, बट अगर हम थोड़ा डीपर जाएं तो हमें समझ में आएगा कि इसके अंदर और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि हमने अभी देख ली हैं। अब आगे आते हैं और ये बहुत बढ़िया चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, नमाज की डेफिनेशन देता हूँ। ये मुफरदात अल्फाज अल कुरान, ये एक डिक्शनरी है, इससे हमें नमाज का एक डेफिनेशन मिली है। नमाज इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्शिप बिगिनिंग विद तकबीर एंड एंडिंग विद सलाम, यानी शुरू होती है तकबीर से और ये ख़त्म होती है सलाम पे, और विच ऑल्सो स्टेट कि ये ख़त्म होती है सलाम के बाद हम क्या पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं। वैसे नमाज इन इटसेल्फ एक दुआ होती है, लेकिन हम फिर भी एक मसनूई दुआ पढ़ते हैं सलाम के बाद, राइट। इसका एक और मतलब होता है सप्लीकेशन, मैंने बताया भी था। इट ऑल्सो स्टेट असलहा यानी असल यानी सप्लीकेशन, इसका जो असल है वो सप्लीकेशन है यानी दुआ है। तो अब जो है मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ सूरह मुद्दस्सिर के अंदर, ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हाँ, ये चीज़ हो गई स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्शिप बिगिनिंग विद तकबीर एंडिंग विद सलाम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। सूरह मुद्दस्सिर में टोटल नंबर वर्सेज जो हैं 56 हैं, जिसमें से पहली दो जो वर्सेज हैं या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांज़िर, ये दो कमांड्स हैं। पहली दो वर्सेज जो हैं वो कमांड्स हैं, अल्लाह ताला कमांड कर रहे हैं, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांज़िर, या ए चादर में लिपटे हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठें, कुम खड़े हो जाइए, फांज़िर और आगाह करिए लोगों को, वार्न करिए, फांज़िर। और यहाँ पे जो फा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जब हम कभी बात करेंगे। वैसे तो वाव का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एंड के लिए, कंजंक्शन के लिए, लेकिन यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुद्दस्सिर सूरह मुद्दस्सिर में लगातार वर्ड फा का इस्तेमाल किया है, कुम फांज़िर। और इसी तरीके से वरब्बका फकब्बिर, यानी यहाँ पे भी फा का इस्तेमाल हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इस पूरी सूरत को डीप बना देता है और काफ़ी ऐसा बना देता है कि ये इमीडिएटली करना है आपको काम, ये काम बड़ी जल्दी जल्दी में करना है, क्योंकि इसमें देर अगर कर दिया आपने तो आप फंस सकते हैं। अब यहाँ पे ज़रा मैं आपको उर्दू ट्रांसलेशन के साथ एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आयत नंबर 3 के अंदर वरब्बका फकब्बिर, इसके अंदर अल्लाह कहते हैं और अपने रब की बढ़ाई का ऐलान करो, फकब्बिर। ये एक आयत जो है ना, इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तकबीर बता रहे हैं, तकबीर। वरब्बका फकब्बिर, अपने रब की तकबीर से स्टार्ट करो। ये जो भी आप मिशन स्टार्ट करने वाले हैं प्रीचिंग करने का, इसको अल्लाह अकबर कह के अल्लाह की तकबीर से स्टार्ट करें। वरब्बका फकब्बिर, अल्लाह तकबीर की बात कर रहे हैं। अब जैसे ही आप जो है ना तीसरी आयत से देखते हैं, तीसरी आयत वो भी द फर्स्ट आयत, कैसे? क्योंकि हमने दो आयत को नेग्लेक्ट किया है, मतलब अभी हमने वो दो आयत को कमांड की फॉर्म में हटा दिया है और अब शुरुआत जो हो रही है तकबीर से हो रही है, राइट। पहली तो दो कमांड है ना, तीसरी जो आयत है उधर से तकबीर की शुरुआत हो रही है। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो 54 का हाफ कितना होता है? ये 54 है, क्योंकि 54 जो थर्ड आयत शुरुआत हो रही है वो दो आयत को नेग्लेक्ट करने के बाद हो रही है। 54 वर्सेज हो गई, इसका मतलब पूरी सूरह मुद्दस्सिर में 54 का अगर हम हाफ करेंगे, इसका अगर हम हाफ करेंगे तो यहाँ पर 27 आता है। 27वें वर्स देखिए क्या है, 27 वर्स है वमा अदराका मा सकर, और अभी तुम क्या जानो कि सकर क्या है, यानी बिल्कुल सेंटर में। अगर आप दो आयत को हटाएं, क्योंकि दो कमांड्स की आयत हैं वो कमांडिंग है, वरब्बका फकब्बिर जो है यहाँ से तकबीर का बुलंद होना है, स्टार्टिंग है, और बिल्कुल सेंटर में सकर है। और अल्लाह ताला कहते हैं अभी तुम्हें क्या पता सकर क्या है, बिल्कुल सेंटर में है। और जब आप एंड तक आते हैं तो एंड के अंदर जो आयत नंबर 54 है, जो कि एंड की आयत नहीं है, लास्ट थर्ड आयत है, इसके अंदर अल्लाह ताला यहाँ से लेके एंड आयत तक पूरी तरीके से वो एंड वाले हिस्से को बयान करते हैं। हरगिज़ नहीं, ये कुरान एक नसीहत है। ये एंड में अल्लाह ताला कहते हैं अब जिसका जी चाहे इससे सबक हासिल कर लो, अब जिसका जी चाहे इससे सबक हासिल कर लो, एंड की आयत है। अब यहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और ये कोई सबक हासिल ना करेगा, और ये कोई सबक हासिल ना करेंगे इल्ला कि ये अल्लाह ऐसा चाहे, वो इसका हकदार है कि उससे तकवा किया जाए और वो इसका अहल है कि तकवा करने वालों को बख्श दे। यानी ये एंड में दुआ की आयत है, ये दुआ की आयत है। अल्लाह को पता है, अल्लाह कहते हैं कि हमें पता है कि वो सबक हासिल नहीं करेंगे इल्ला कि अल्लाह ऐसा चाहे। अगर अल्लाह चाहे तो वो सबक हासिल कर लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अल्लाह उसी को हिदायत देता है जो अल्लाह से हिदायत मांगता है, और वो इसका हकदार है कि उससे तकवा किया जाए, उससे डरा जाए, उससे खौफ किया जाए, और वो इसका अहल है कि तकवा करने वालों को बख्श दे। ये है एक दुआ की आयत। यानी मैं आपको क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि नमाज जो है ना वो इस पूरी सूरत के अंदर आपको दिखेगी, मिलेगी नहीं, दिखेगी। स्टार्ट हो रही है तकबीर से, दो कमांड के बाद या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांज़िर, इसके बाद वरब्बका फकब्बिर से स्टार्ट हो रही है आयत, बीच में वमा अदराका मा सकर आ रहा है, और एंड में दुआ की वो आ रही है। तो यानी ये इस जो डेफिनेशन है ना, इस डेफिनेशन पे फ्रेम्ड है सूरह मुद्दस्सिर। और मैंने बताया भी था सूरह मुद्दस्सिर नबी अलैहि सलाम के उस हिस्से में दाखिल हुई थी, उस हिस्से में नाजिल हुई थी जब अब इस्लाम को खुल के बयान करने की बात आ चुकी थी कि अब आपको खुल के बयान करना है। क्योंकि या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला, अय्युहल मुज़्ज़म्मिल के अंदर क्या था कि रातों को आप जो हैं इबादत करें, क़यामुल लैल करें, ताकि आपके दिल में कुरान मुस्तहकम हो सके। अब कुरान मुस्तहकम हो चुका था, अब उस कुरान को आपको बयान करना है अल्लाह की तकबीर से। तो जब तक कुरान मुस्तहकम नहीं होगा आपकी नमाज नहीं हो सकती सही तरीके से। अगर कुरान समझ में नहीं आया तो नमाज कभी समझ में नहीं आ सकती आपके। यही इस डेफिनेशन का एक जवाब है जो ये डेफिनेशन बता रही है, राइट। ये चीज़ आपने समझ ली। और ये
इस चैप्टर का एंड था। अब चैप्टर 2 के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो केमिस्ट्री ऑफ फायर। अगला चैप्टर, ये चैप्टर लिंग्विस्टिक था, इसलिए इसके अंदर हमने आरबी की बात करी, कुरानिक वर्सेस की बात करी। अगला चैप्टर टोटली डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि अगले चैप्टर के अंदर हम डायरेक्ट केमिस्ट्री के अंदर, थर्मोडाइनमिक्स के अंदर घुसने वाले हैं और बिल्कुल डिटेल के साथ हम एक एक चीज पढ़ेंगे कि आखिर आग होती है। क्योंकि हमें अब करना क्या है कि हमें दुनिया की जो बेसिक आग है उसकी केमिस्ट्री से सकर की एडवांस केमिस्ट्री को समझना है, उसकी एडवांस फिजिक्स को समझना है। क्यों समझना है, आखिर हमें समझने से मिलेगा क्या? हमें तो जाना भी नहीं है सकर में, तो हम समझें क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वमा अदराका मा सकर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सकर को समझ नहीं सकते, इसका ये मतलब है कि कितना भी समझ लो कम है, कम है, कम है। लेकिन हमें ये समझने के बाद बहुत सारी चीज़ों का इदराक होने वाला है। बहुत डिटेल्ड हमें केमिस्ट्री सीखने को मिलेगी, सबसे पहली चीज़ डिटेल्ड फिजिक्स सीखने को मिलेगी, थर्मोडायनामिक्स सीखने को मिलेगी। और लिटरली मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो ये थर्मोडायनामिक्स सीख लेगा उसके लिए टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि टाइम, इन्फॉर्मेशन थ्योरी की एक वीडियो भी मेरे चैनल पे है, अगर वो इन्फॉर्मेशन थ्योरी की वीडियो आप देखी है आपने, तो आपको अभी एक चीज़ का एहसास होगा कि उसके अंदर क्वांटिटी का मैंने इस्तेमाल किया है। वो क्वांटिटी इन इट सेल्फ प्रेजेंट है सकर की उन इक्वेशंस के अंदर जो हम हाइपोथेटिकली बिल्ड करने वाले हैं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री या फिजिक्स से ताल्लुक नहीं रखती, वो दरअसल टाइम से उसका बहुत गहरा ताल्लुक है। और वो हमारे लिए और बहुत सारे राज खोलने वाली है आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।